Hello, my students. Welcome to my 100% English channel. Today we will study about the fifth part of past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में जाना, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा, निगेटिव सेंटेंस पढ़े, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत यस नो टाइप के सेंटेंस पढ़े, WH टाइप के सेंटेंस पढ़े। आज हम लोग इसी WH टाइप के अंतर्गत हु वाले सेंटेंस पढ़ेंगे। हु मीन्स होता है कौन या फिर किसने। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं हम। इस प्रकार के वाक्यों को उसे लिखना शुरू करते हैं। इसमें हु ही सब्जेक्ट का कार्य करता है। इसलिए हु को ही सब्जेक्ट माना जाता है। इसलिए हु को ही सब्जेक्ट माना जाता है। हेल्पिंग वर्ब जो लगाते हैं हैड बीन लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। टाइम के लिए सिंस या फार का प्रयोग करते हैं। टाइम दो प्रकार के होते हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है और एक पीरियड ऑफ टाइम होता है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सेंस लगाते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के लिए पार लगाते हैं। और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले हम हु लिखेंगे, फिर उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स लगाते हैं। उसके बाद हम सिंस या फॉर लगाएंगे प्लस टाइम होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। इसका हम निगेटिव देख लेते हैं। तो सबसे पहले हु लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे,
फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, उसके बाद सिंस या फॉर लगाते हैं, उसके बाद हम टाइम लगाते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इस प्रकार से हम करते हैं। अब इसमें एक बात यह भी ध्यान रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब लगाते समय सबसे पहली चीज होती है हमारे पास हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है, तो पूरा का पूरा हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगा करके नॉट नहीं लगाएंगे, बल्कि हम जो है लिखेंगे हैड, फिर उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, फिर बीन लिखेंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा, हैड नॉट बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होगा। अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। 7 दिन से तुम्हारी पुत्री को, तुम्हारी पुत्री को कौन पढ़ा रहा था। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम दिया होता है, उन्हें हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें कौन आया है, और कौन की इंग्लिश जो है हम सबसे पहले लिखते हैं। कौन की इंग्लिश क्या होती है, हु होती है, तो हु हम लिखेंगे। उसके बाद फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, हैड बीन है, तो हम हैड बीन लगाएंगे। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी पढ़ाना, टीचिंग। उसके बाद फिर जो है ऑब्जेक्ट पता करने के लिए किसको से प्रश्न पूछे, किसको पढ़ा रहा था, पुत्री को, तुम्हारी पुत्री को, तो योर डॉटर। योर डॉटर, और अदर्स तो है नहीं, इसलिए हम सिंस या फॉर लगाएंगे। टाइम हमारे पास जो है 7 दिन है, और दिन जो है वो पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं, इसलिए यहाँ हम लिखेंगे फॉर। और 7 दिन जो है वो 7 डेज, फॉर 7 डेज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हु हैड बीन टीचिंग योर डॉटर फॉर 7 डेज। एक सेंटेंस हम और देख लेते हैं। सुबह से पानी कौन नहीं पी रहा था। सुबह से पानी कौन नहीं पी रहा था। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम दिया रहता है, उन्हें हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें कौन आया है, कौन की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे हम, हु। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास जो है वो हैड बीन है, तो हम हैड लिखेंगे। उसके बाद हम नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, यहाँ हैड नॉट बीन तब लिखेंगे, तो हम पहले नॉट लिख देते हैं, फिर उसके बाद हम बीन लगाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। पीना जो हो जाएगा वो ड्रिंक होगा, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे, ड्रिंकिंग। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट पता करने के लिए क्या पी रहा था, तो पानी, वाटर।
और उसके बाद फिर जो है अदर्स है नहीं तो हम सिंस या फॉर लगाएंगे। यह डिपेंड करता है हमारे टाइम पर। टाइम हमारे पास सुबह से है और सुबह जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। इसलिए हम लिखेंगे सिंस मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हु हैड नॉट बीन ड्रिंकिंग वाटर सिंस मॉर्निंग। एक सेंटेंस हम और देख लेते हैं। 2 सप्ताह से कार्य कौन कर रहा था। 2 सप्ताह से कार्य कौन कर रहा था। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम दिया होता है उन्हें हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें कौन शब्द आया है, कौन शब्द की इंग्लिश होती है हु। हम हु लिखेंगे। उसके बाद फिर हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, तो हैड बीन है, तो हम लिखेंगे हैड बीन। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, कार्य करना, वर्क, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे, वर्किंग। हु हैड बीन वर्किंग। और इसके बाद फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट है नहीं, अदर्स है नहीं, तो इसलिए हम सिंस या फॉर दोनों में से कोई एक लगाएंगे। जैसा हमारे पास टाइम होगा, टाइम हमारे पास 2 सप्ताह है। 2 सप्ताह जो है वो पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर लगाते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे फॉर। यहाँ क्या लगाएंगे, फॉर। और उसके बाद 2 सप्ताह 2 वीक्स। तो हु हैड बीन वर्किंग फॉर 2 वीक। एक सेंटेंस हम और देख लेते हैं। मई से अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ रहा था। मई से अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ रहा था। जिन हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम दिया रहता है उन्हें हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। और इसमें जो है कौन शब्द आया है, इस कौन शब्द की इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं, तो उसकी इंग्लिश क्या होती है, हु। तो हम लिखेंगे हु। उसके बाद फिर हम जो है क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैड बीन है, तो हम हैड बीन लगाएंगे। लेकिन पूरा का पूरा हैड बीन लगा करके हम नहीं के लिए नॉट नहीं लिखेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नहीं लिखने के लिए भले ही हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट दिया गया है, लेकिन हम हैड लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे। तो हम यहाँ नॉट लिखेंगे, फिर उसके बाद बीन लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो होगा रीड, उसमें आईएनजी रीडिंग। और उसके बाद फिर जो है ऑब्जेक्ट पता करने के लिए क्या से प्रश्न पूछेंगे, क्या पढ़ रहा था, अंग्रेजी, तो हो जाएगा इंग्लिश। और उसके बाद फिर जो है अदर्स तो है नहीं, और टाइम हमारे पास मई है। मई जो है वो आपका पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस लगाते हैं, तो यहां हम लिखेंगे सिंस। और उसके बाद फिर जो है मई, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हु हैड नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मई। इस प्रकार से सेंटेंस सॉल्व किया गया है। अब हम जो है फिर से देख लेते हैं। हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत WH टाइप के अंतर्गत जो है हु वाले सेंटेंस पढ़ रहे हैं। हु मीन्स होता है कौन या किसने। इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। इस प्रकार के वाक्यों को हु से लिखना शुरू करते हैं। इसमें हु ही सब्जेक्ट का कार्य करता है, इसलिए हु को ही सब्जेक्ट माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हु ही जो है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के रूप में माना जा रहा है।
और यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो है हैड बीन लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, टाइम के लिए सिंस या फार का प्रयोग करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फार, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हु हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर्स, सिंस या फार प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। और इसका निगेटिव जब बनाएंगे तो हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, उसके बाद हम सिंस या फॉर दोनों में से कोई एक लिखेंगे जैसा हमारा टाइम होगा, और उसके बाद हम टाइम लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब जब हम निगेटिव बनाएंगे तो उस समय ध्यान रखिएगा कि हैड बीन हमारे पास है, तो हैड बीन लेकर के नॉट नहीं लिखेंगे, बल्कि हम हैड लगाएंगे, फिर उसके बाद नॉट, फिर बीन लिखेंगे। ये हैड नॉट बीन। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हम कुछ देख लेते हैं। 7 दिन से तुम्हारी पुत्री को कौन पढ़ा रहा था? हु हैड बीन टीचिंग योर डॉटर फॉर 7 डेज। सुबह से पानी कौन नहीं पी रहा था? हु हैड नॉट बीन ड्रिंकिंग वाटर सिंस मॉर्निंग। 2 सप्ताह से कार्य कौन कर रहा था? हु हैड बीन वर्किंग फॉर 2 वीक्स। मई से अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ रहा था? हु हैड नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मई। इस प्रकार से यह सेंटेंस सॉल्व किया गया है। जिन्हें भी स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और इसे पढ़ने में अगर दिक्कत हो रही है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से संबंधित पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 मेरे चैनल पर पढ़ा हुआ है, उसे पढ़ करके तब इसे पढ़िए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और यदि आपको टाइम के लिए जो सिंस फार लगता है उसे पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसी स्थिति में इसके बारे में यदि आपको डिटेल में अध्ययन करना है तो आप जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के पार्ट 1 में आप जाइए, वहाँ डिटेल में जो है पढ़ाया गया है, उसे पढ़ करके तब इसे पढ़िए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ शुरू से टेंस पढ़ाया गया है, आप टेंस शुरू से पढ़िए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और आपसे यही निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और जहाँ तक हो सके इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू।